हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, डायमेंशन का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में 15 सवाल कवर किए थे जेई के। आज 16 सवाल से कवर करना स्टार्ट करेंगे। होपफुली वीडियो देखा होगा, सॉल्व किया होगा। कॉन्सेप्ट बनाते रहो, काम बनता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लिस्ट मैच करनी है। आपको बताया हुआ है, बहुत इजी टास्क रहता है ये। आपको 4 में से 3 आता है तो आपका मामला सही बैठ जाता है। पहला है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है एफ बराबर में के एक्स। ठीक है, तो के जो होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के बराबर में हो जाएगा एफ अपॉन में एक्स। तो एफ का हो जाएगा m1 L1 t-2। एक्स का हो जाएगा L1। सही है, तो ये बन जाएगा m1 t-2। m1 t-2 किस में है? सेकंड ऑप्शन में है, मतलब इसका सेकंड हो गया। ए का सेकंड थर्ड में ही है, चेक करते हैं उसके अलावा अगर कुछ रहता है तो। अच्छा, अगला है अपने, इसमें से कोई भी उठा लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, मान लो फोर्थ का देखते हैं। आई बराबर में mr²। तो आई एम का हो जाएगा m1 r² का हो जाएगा L2। तो ये हो जाएगा m1 L2। मतलब डी का जो होगा m1 L2 थर्ड होगा। देखिए जी, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी मैं आपको सभी का इसमें बता देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। के एक्स होता है, एंगुलर स्पीड का होता है ओमेगा बराबर में 2 पाई अपॉन में टी। और एंगुलर मोमेंटम का होता है एल बराबर में एम वी आर। आप बाकी दो का भी डराइव कर लेना, आपका थर्ड ऑप्शन ही मैच करना स्टार्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? इसमें हमें एडवांटेज रहता है कि हम दो का लास्ट टू लास्ट 3 का निकाल लेते हैं तो हमारा काम बनना स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला देखिए, इन द equation x plus a upon y square y minus b equals to RT, x is the pressure, y is the volume, R is the universal gas constant and T is the temperature. The physical quantity of equivalent to ratio a upon b। देखिए जी, देखिए पहला दिया है x बराबर में a अपॉन में y²। तो a बराबर में हो जाएगा xy²। सही है, और अगला दिया है y बराबर में b, सेकंड लिख रहे हैं। तो a अपॉन b करना है, तो ये आ जाएगा xy² अपॉन में y, मतलब y से y मर जाएगा xy। x क्या दिया है जी? प्रेशर दिया है। और y क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी तो बनता है, निकाल लीजिए। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का होगा L3। ठीक है, तो ये बन जाएगा m1 L1 एरिया का हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L3। ये दो कट जाएगा तो बचेगा L1। तो ये बनेगा m1 L2 t-2। तो एनर्जी का क्या होता है? m1 L2 t-2। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। ये भी मेन 23 में आया हुआ है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रेशर के बराबर। यंग मॉड्यूलस जो होता है वो प्रेशर के बराबर, मतलब y बराबर में फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसका हो जाएगा m1 L1 t-2 और एरिया का हो जाएगा L2। यानी कि क्या बनेगा? m1L-1 t-2 किसका मैच कर रहा है? m1L-1 t-2 इसका तीसरा मैच कर रहा है, मतलब ए का थर्ड। ठीक है, और कोई है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन एक तो बैठ रहा है। ठीक है, क्या हो गया भाई? सेकंड ऑप्शन बैठा है और तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। चलो देखते हैं अगला। दूसरा देखते हैं विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है F बराबर में 6 पाई R नीटा वी। तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, नीटा की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन में आर वी। F का लिखा है m1L1 t-2, आर वी का हो जाएगा L1 L1 t-2।
सॉरी T-1, T-1 का मतलब हो गया L1 से L1 बन गया, ये बन जाएगा M1 L-1 T-1, ये हो जाएगा M1 L-1 T-1। एक बार वापस चेक करो, M1 L-1 T-1, तो ये हो जाएगा पहला, P का पहला। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी करना चाह रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी का होता है थर्ड वाले का, प्लैंक कांस्टेंट के लिए एनर्जी बराबर में होता है hf, तो एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी बराबर में होता है h। एनर्जी का होता है m1 l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा m1 l2 t-1 बराबर में h। m1 l2 t-1 सेकंड बैठ रहा है थर्ड का सेकंड बैठ रहा है। लीजिए जी, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। देखिए इसमें करेक्शन था तो L2 कर दिया हमने। आराम से देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, M1 L2 T-1। वर्क फंक्शन के बराबर क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी। ठीक है, अगला देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल्स टू 2a sin 2 pi nt अपॉन लैम्डा cos 2 pi x अपॉन लैम्डा। साइन थीटा बराबर में 1 होता है, क्योंकि थीटा जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट का मतलब ये होगा डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो इसका मतलब एन टी अपॉन में लैम्डा बराबर में भी एक होगा, फर्स्ट। सेकंड जो होगा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर भी क्या होगा, एक होगा। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आ जाएगा यहां से एन टी बराबर में लैम्डा, तो पूछा है द डायमेंशन ऑफ एन अपॉन लैम्डा इज टी। एन अपॉन लैम्डा इज 1 अपॉन टी आएगा भाई, टी नहीं आएगा। पहला ही ऑप्शन गलत है, मतलब पहला ऑप्शन गलत का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है, बट डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं है। अगला देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ एन इक्स एल टी माइनस वन। एन का डायमेंशन यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं, तो एन बराबर में आएगा लैम्डा अपॉन टी, मतलब लैम्डा वेवलेंथ एल टी माइनस वन, ये सही है। द डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर में यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक्स बराबर में लैम्डा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी माइनस वन इज द इक्वेशन p plus a upon v square v minus p equals to rt where letters have the usual meaning। ठीक है जी, ए बी माइनस वन करना है तो p बराबर प्लस p बराबर में a अपॉन वी स्क्वायर करते हैं, मतलब पी वी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, a। सेकंड चेक करते हैं, b बराबर में आ जाएगा b। पूछा क्या है, ए बी माइनस वन निकालना है, तो a का वैल्यू है पी वी का स्क्वायर, b को माइनस वन करना है मतलब अपॉन कर दे, ये आ जाएगा पी वी। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का होता है L3। सही है, तो ये हो जाएगा M1 L1 T-2 और ये हो जाएगा L2। तो यहां से अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, निकालते हैं इसकी, ये L3 लिख तो सही। तो ये 2 से 1 मर जाएगा तो L1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है ये, इसको लिखेंगे M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आराम से देखिए, ये बताया हुआ है आपको कि टाइम के साथ टाइम ऐड होता है, मास के साथ मास ऐड होता है, सारी चीजें बताई हुई हैं, इजी अप्रोच है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हैज अ डायमेंशन। इसको बोलते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम का बात करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, M1 L2 T-2, वॉल्यूम होता है L3, तो ये हो जाएगा M1 L-1 T-2। चेक करो किसमें है, M1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
आराम से देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। अगला देखिए जी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q बराबर में ml, तो L बराबर में हो जाएगा Q अपॉन में m। ये होता है लेटेंट हीट का फॉर्मूला। तो Q जो होता है वो एनर्जी हो गया, तो इसको लिखेंगे m1L2T-2 और मास का हो गया m1, तो मर जाएगा L2T-2 किसमें आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, चेक कर लीजिए। फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर सॉरी ब्रैकेट V माइनस बी बराबर RT, where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively. R is universal gas constant, the dimension of A upon B square। देख लीजिए वैसे ही करना है इसको। P बराबर में A अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब पी वी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और V बराबर में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, A अपॉन बी स्क्वायर बताना है, तो कर दीजिए। A का वैल्यू है पी वी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, P आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। देखिए आप सवाल का प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका काम बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बहुत इजी है। जेई मेन 2024 का सवाल है, ठीक है जी। चलिए आगे। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ बराबर में ए एक्स स्क्वेयर और एफ बराबर में बी टी का 1/2। पूछा है डायमेंशन ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन ए। देखो बी स्क्वेयर अपॉन ए करना है, तो बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एफ अपॉन में टी का पावर हाफ, और ए का वैल्यू आ जाएगा एफ अपॉन में एक्स स्क्वेयर। पूछा है बी स्क्वेयर, मतलब ये आ जाएगा एफ स्क्वेयर अपॉन में टी, और ए का वैल्यू आ जाएगा बेटा जी एफ अपॉन में एक्स स्क्वेयर, तो एफ से एफ मर जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वेयर अपॉन में टी। तो फोर्स का वैल्यू आएगा m1L1T-2, और ये आ जाएगा L2, और ये आ जाएगा T1, तो ये बन जाएगा m1L3T-3, m1L3T-3, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वापिस देख लीजिए, कुछ डाउट है तो। जैसे जैसा बोलते गए वैसे वैसे करते गए, काम बनना स्टार्ट हो गया। जो बोला है बी स्क्वायर अपॉन ए करना था तो वही कर दिया, ठीक है जी। चलिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स बराबर में हो जाएगा ए साइन टी। अच्छा, इसको साइन को काहे लिखना है, इसको हमें पता है कि ये डायमेंशनलेस है, तो एक्स बराबर ए लिखो, बराबर में लिखो बी, बराबर में लिखो सी टी स्क्वेयर, और बराबर में लिखो डी, बस ए बी सी अपॉन डी। तो एक्स बराबर ए है, और एक्स बराबर बी है, एक्स बराबर सी टी स्क्वेयर है, और एक्स बराबर डी है। अब बताइए क्या चाहिए, ए बी सी अपॉन डी चाहिए। ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू क्या है, एक्स है, सी का वैल्यू यहां से निकाल लो, एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर, और डी का वैल्यू भी क्या है, एक्स है। तो ये हो जाएगा एल की पावर 4 टी की पावर -2। वापिस कुछ गलती करिए देख लीजिए, ए बी सी अपॉन डी करना है, सी का वैल्यू जो आएगा एक्स अपॉन टी स्क्वेयर, और अगेन सुनिए कुछ गलती थोड़ी कर दी इसमें। एक्स बराबर ए सही है, एक्स बराबर बी सही है, एक्स बराबर सी टी स्क्वेयर सही है, और एक्स बराबर डी सही है। एक बार इसको वापस राइट करते हैं, ऑप्शन मैच नहीं करे, कुछ डाउट किया इसमें, गलत किया। तो ए बी सी, ए का वैल्यू है एक्स, ठीक है, बी का वैल्यू है एक्स, ठीक है, सी का वैल्यू है एक्स अपॉन में टी स्क्वेयर, और डी का ओहो डी अपॉन में था, सॉरी फॉर दैट, एक्स आएगा एक्स, तो ये हो जाएगा L2
ऊपर आएगा T-2। ऑप्शन नंबर पहला सही। हमने डी को मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर में अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा, where lambda and sigma are linear and surface charge density respectively, then alpha upon beta। देखिए जी, फाई बराबर में है अल्फा सिग्मा और फाई बराबर में है बीटा लैम्डा, ठीक है। पूछा है अल्फा अपॉन बीटा, तो फाई अल्फा अपॉन बीटा करना है, तो यहां से आ जाएगा अल्फा बराबर में आ जाएगा फाई अपॉन में सिग्मा, और यहाँ से बीटा बराबर में आ जाएगा फाई अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम देखते हैं अल्फा है फाई अपॉन में सिग्मा और ये है फाई अपॉन में लैम्डा, फाई से फाई मर जाएगा, तो यह आ जाएगा लैम्डा अपॉन में सिग्मा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यह आएगा क्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन में एल, और सिग्मा के लिए आएगा क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है ना भाई, क्यू से क्यू मर गया, एल से एल मर गया। तो ये किसका बात कर रहा है, लेंथ का बात कर रहा है, लेंथ का मतलब किसका बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है। आराम से देख लिए, आराम से सवाल 25 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। लीनियर और सरफेस डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि एक एरिया की बात कर रहा है और एक लेंथ की बात कर रहा है। 27वां सवाल, वही बात पूछी है, एबीसी का बात पूछा है। तो v बराबर में क्या है, AT स्क्वायर है, c बराबर में क्या है, t है, और v बराबर में BT अपॉन में t है, सही है, कट जाएगा। तो v बराबर में आ जाएगा b, c बराबर में आ जाएगा t, और a बराबर में आ जाएगा भाई v अपॉन में t स्क्वायर। कर दो, अब इसका क्या हो गया, एबीसी करना है v अपॉन में t स्क्वायर, और c बराबर में ऑलरेडी t है, b बराबर में v है, और c बराबर में क्या, t है, t से t मर जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में t, मतलब L2 t-2, और ये आ जाएगा T1, तो ये हो जाएगा L2 t-3, L2 t-3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला दीजिए, देखिए जी, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट एनर्जी बराबर में फर्स्ट का 3/2 kBT होता है, तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर बराबर में आ जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो एनर्जी का होता है m1 L2 t-2, सही बात है, और इसका हो जाएगा k-1 टेम्परेचर का। चेक करो, m1 L2 t-2 के, इसका थर्ड आ रहा है, तो ए का थर्ड तीन तीन जगह पर भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। सेकंड है फोर्स 6πr नीटा वी, तो नीटा का वैल्यू आ जाएगा F अपॉन में आर वी। तो फोर्स का वैल्यू है m1 L1 t-2, और इसका हो जाएगा L1, और V का हो जाएगा L1 t-1। तो L1 से L1 बन जाएगा, ये बढ़ जाएगा m1 L-1 और t-1, m1 L-1 t-1, इसका चौथा हो गया, ए का तीसरा बी का चौथा, ये दोनों कट गए, फर्स्ट और फोर्थ की बात चल रही है अभी। देखिए, अगला करना पड़ेगा। प्लैंक कांस्टेंट ई बराबर में होता है एच एफ, तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर में एच, एनर्जी का होता है m1 L2 t-2, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा m1 L2 t-1, m1 L2 t-1, इसका आ जाएगा फर्स्ट। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आराम से, बहुत आसान सवाल, इस प्रकार के आसान सवाल होते हैं, परंतु ऑप्शन हमें मैच करने पड़ते हैं। तो इसमें ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, और डी का क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दैट ऑफ म्यू नॉट वैक्यूम परमेबिलिटी है, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी।
देखिए जी, इसमें आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं हम, 2 वायर्स के लिए जो फोर्स होता है उसके लिए फोर्स लगता है म्यू नॉट आई स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 पाई इंटू डी। तो ये याद कर लेना, एक्स से एक्स डी डी कट गया, तो म्यू नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एफ अपॉन में आई स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पुट करते हैं एफ अपॉन में आई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट पड़ा है, एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिखते हैं, लिखिए एक बार मुझे, एफ बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर। सही है, वापिस देखें, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा एफ अपॉन में आई स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ये 2 एफ हो जाएंगे, तो एफ बार आ जाएगा, आर स्क्वायर में आर बार आ जाएगा, आई स्क्वायर में आई बार आ जाएगा, क्यू स्क्वायर में क्यू बार आ जाएगा। आसान है। तो इसका मतलब जो एफ आर है वो तो हमारा बन गया क्या, एनर्जी। सही है, और आई बराबर में होता है क्यू अपॉन में टी, तो आई टी बराबर में आ जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी। अब एक और फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, इस एनर्जी बराबर में होता है ई इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। तो ई स्क्वायर आई, यहाँ से हम इसको भेजेंगे तो ये आएगा, लाइन लगा देता हूँ, ई अपॉन में आई स्क्वायर इंटू टी बराबर में क्या बचेगा, आर बचेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का। बढ़िया सवाल है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जी, सबसे पहले हमने फोर्स परमेबिलिटी के लिए फॉर्मूला पुट किया, म्यू नॉट आई स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 पाई डी। यहाँ से वैल्यू निकली म्यू नॉट की, एफ अपॉन आई स्क्वायर पुट करी, फिर कोलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, के को खोल के रख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट किया, उसके बाद काटपीट करी, उसके बाद क्या किया, उसके बाद वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आया उसकी कंडीशन को एफ आर को एनर्जी बोला, जो कि होता भी है, क्यू को पुट किया आई इंटू टी, हमें फिर उसी फॉर्म में देखना था, तो एनर्जी बराबर में होता है आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात भी करते हैं इसको। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़िया सवाल है। आइए जी, आखिरी सवाल देखिए जी, लिस्ट मैच करनी है। अब इसमें जो जो आपको आते हैं वो कर लीजिए, करे, आसान है चीज, मुश्किल नहीं रहता। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 3 आएगा। दूसरा इम्पल्स के लिए होता है एफ इंटू टी, तो ये आ जाएगा एम वन एल की पावर -3। एम वन एल की पावर -3 किस में है, फोर्थ ऑप्शन में है, पहले का चौथा। एक ही ऑप्शन बैठ, अच्छा 2 ऑप्शन है, ये दोनों कट हो गए। तो अगला है इम्पल्स के लिए आ गया m1 l1 t -2, और इसका हो जाएगा t1, ये बराबर आई, तो ये हो जाएगा m1 l1 t -1, m1 l1 t -1 मतलब m1 l1 t सेकेंड ऑप्शन है। अब देख लीजिए जी, ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, चौथा ए का फोर्थ, बी का सेकंड। पावर का जानते ही हैं, पावर W अपॉन टी होता है, वर्क अपॉन टाइम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर में क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो फोर्थ का एक और निकाल लेते हैं, फोर्थ का आएगा m1 l2, m1 l2 थर्ड ऑप्शन, देख लीजिए डी का थर्ड है। तो लिस्ट वाले सवाल करने थोड़े इजी रहते हैं, मुश्किल नहीं रहता मामला। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा। स्पीड तेज लगता है तो पॉज करके आराम से देखिए, कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में लिखिए, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आराम से सवाल करेंगे तो काम बढ़ना स्टार्ट होगा। आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, डायमेंशन के जेई के सवाल करते रहेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो है टफ आता है, इसलिए लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।